गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। नमस्कार, मैं राकेश कुमार वापस आपके सामने एक बार फिर अपने एक नए प्रेजेंटेशन के साथ। लास्ट जो मैंने प्रेजेंटेशन आप लोगों को दिखाया था वो था कंपनी की प्रोफाइल के बारे में। आज मैं आपको उस कंपनी की प्रोफाइल की जगह पे कंपनी का कंपनसेशन प्लान के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रोफाइल मैं और डिस्कस कर चुका हूँ, प्रोफाइल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, उससे ज़बरदस्त इनका बिजनेस प्लान है। बिजनेस प्लान को आपको मैं समझाऊंगा आज, ध्यान से बने रहिएगा मेरे साथ ताकि आपको पूरी क्लैरिटी मिल सके कि आखिर होना क्या है। प्रेजेंटेशन आपके पीछे वाले स्क्रीन में आपको दिखेगा, यहाँ पे जो चीज़ मैं बताऊंगा पीछे आपके स्क्रीन में आता रहेगा, ध्यान से देखिएगा। और अपने क्वेश्चंस अगर दिमाग में कुछ भी आए तो आप वहां पे मैसेज बॉक्स में टाइप कर सकते हो। राइट, लेट्स स्टार्ट द कंपनसेशन प्लान ऑफ एटमी इंडिया। राइट, थैंक यू सो मच। एटमी इंडिया का प्लान को समझने से पहले बाइनरी कंसेप्ट को समझते हैं, क्योंकि इट्स अ बाइनरी प्लान। देखिए, दो तीन तरीके का प्लान मार्केट में चलता है। एक बाइनरी प्लान होता है, एक आपका जनरेशन प्लान होता है। राइट, एक जनरेशन प्लान होता है, एक बाइनरी प्लान होता है। उसके अलावा भी एक दो और भी प्लान है जो उतने हिट नहीं है बट मार्केट में चल रहे हैं। राइट, तो मैं आप लोगों से आज जो बात करने वाला हूँ बाइनरी के बारे में बात करने वाला हूँ। बाइनरी को समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि देखिए होता क्या है, जनरेशन प्लान और बाइनरी में डिफरेंस क्या है। डिफरेंस ये है कि वहां पे आप मल्टी लेग ओपन कर सकते हो। एक आदमी ऊपर ज्वाइन किया, फर्स्ट ए, देन 1 2 3 4 5। राइट, इस तरीके से डायरेक्टली 4 5 6 10 12 कोई लिमिटेशंस नहीं होते हैं। वहां पे आप कितने भी लोगों को आप डायरेक्टली अपने साथ जोड़ सकते हैं। ये है जनरेशन प्लान। फिर उसके नीचे नीचे आप काम करते हो। लेकिन बाइनरी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे लिमिटेशंस होते हैं। यहाँ पे आप केवल दो लोगों को बिजनेस में ला सकते हो। दैट मीन्स एक बंदा ऊपर, उसके साथ एक उधर और एक इधर। राइट, तो ये दो बंदे बिजनेस में आ गए। देन अगेन किसी को अगर आप बिजनेस में लेकर के आना हो, या तो ए या बी के नीचे ही कहीं ना कहीं वो प्लेस होगा, वहां पे ज्वाइन होगा और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर बनता चला जाएगा। यही है जनरेशन प्लान, सॉरी इट्स अ बाइनरी प्लान। राइट, तो बाइनरी प्लान जो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लान है, बहुत ही सक्सेसफुल प्लान है, क्योंकि एक आदमी को टीम मैनेज करने की जब हम लोग बात करते हैं ना, अगर आप मल्टी लेग खोल लोगे, वहां पे हर एक लेग में काम हो रहा है, तो वहां पे बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। कितने लेग को आप मैनेज करो। यहाँ पे केवल दो लेग होते हैं, दो को ही मैनेज करना है। दो के नीचे दो, दो के नीचे दो, दो के नीचे करते करते टीम एक साइड पकड़ लेती है। वहां पे आपको टीम को मैनेज करना बहुत आसान होता है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी केवल दो लोग होते हैं। राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटी में केवल दो लोग हैं, उसकी टीम में भी होते हैं, बट आपके डायरेक्टली जो आपके साथ दो लोग जुड़े हुए वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन जनरेशन प्लान में सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कहां फोकस करना, कहां फोकस नहीं करना, या कहां कम करना, कहां ज्यादा करना, वो एक कंफ्यूजन हमेशा बना रहता है। दैट इज कॉल्ड जनरेशन प्लान। और बाइनरी प्लान बहुत ही क्लीन प्लान है। दो लोग एक के नीचे दो लोग, एक के नीचे दो लोग, इस तरीके से स्ट्रक्चर बनता है इसका। राइट, और सबसे बड़ी बात इस प्लान के अंदर ये है कि अनलिमिटेड यूएलएम है, ये अनलिमिटेड डेप्थ तक जाता है ये, है ना। मतलब यहाँ पे लिमिटेशंस नहीं है कि नीचे में एक लेवल तक, कई जगह कैपिंग होता है कि आपका 7 लेग 10 लेग डेप्थ तक ही जाएगा। लेकिन इसके अंदर क्या है कि अनलिमिटेड बिजनेस, कितना भी नीचे डेप्थ तक चले जाए, कहाँ भी चले जाए, हर लोगों से कमीशन आपके पास आने वाला, कोई लिमिटेशंस नहीं है दोस्त। ये एक फ्रीडम है आपके लिए। ठीक है, इस चीज को समझिएगा। और जब हम आज प्लान के बारे में बात करेंगे, कंपनसेशन के बारे में बात करेंगे, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताने वाला हूं। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली आप देखोगे कहीं भी आप चले जाओ तो आपको यहां पे थोड़ा सा समझना पड़ेगा ट्रेडिशनल बिजनेस और नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है, ये दोनों डिफरेंट इंडस्ट्री हैं। फील्ड एक ही है लेकिन टाइप ऑफ जो बिजनेस होता है वो डिफरेंट है। वहां पे ट्रेडिशनल बिजनेस को करते हैं, यहाँ पे हमारा नेटवर्क ट्रेडिशन डायरेक्ट सेलिंग है। जहां पे क्या होता है कि एक कंपनी जब कोई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करती है तो उसके नीचे 6-7 इमीडिएटर्स होते हैं, जिसको हम लोग, आप लोग सर्विस भी कह लो, सर्विस पॉइंट्स होते हैं, वो होते हैं जैसे इसमें स्टॉकिस्ट, होलसेलर, रिटेलर, इस काइंड ऑफ थिंग होते हैं। ये लोग बिचौलिए जिसको हम लोग बोलते हैं, ये लोग आते हैं। देन अगेन वो आखिरी एंड कस्टमर तक लोग प्रोडक्ट पहुंच पाता है। राइट, यहाँ पे क्या होता है, डायरेक्टली कंपनी हमसे जुड़ी हुई है, डायरेक्टली हमारे पास कंपनी से सीधे सामान हमारे पास आता है। राइट, वी आर द डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ द कंपनी, डायरेक्ट हमारे पास प्रोडक्ट आ गया वो। ठीक है, तो इसमें होता क्या है आपको समझिएगा। 100% में, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग हुई, मानिए एक घड़ी है मेरे पास, ये 10,000 की वॉच है। ठीक है, 10,000 की वॉच है, तो इसमें आपको 30%, यानी कंपनी को इसको मैन्युफैक्चरिंग करने में कॉस्ट क्या आया, 30%, विच इज 3,000, दैट्स इट। राइट, 3,000 में क्या हो गया आपके पास, 3,000 के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्लस कंपनी की जो प्रॉफिट है वो इंक्लूड होती है। 70% जो पैसा है वो कौन ले जाते हैं, वो ले जाते हैं होलसेलर, रिटेलर और C&F एजेंट, जो डायरेक्ट कंपनी है। उसकी एडवर्टाइजिंग में बहुत मोटा खर्चा होता है वॉच के ऊपर। राइट, हर एक प्रोडक्ट पे एडवर्टाइजिंग में बहुत खर्च करते हैं ये लोग, ताकि प्रमोशन सही तरीके से हो सके। और वो जो प्रमोशन का जो एक्स्ट्रा पैसा होता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने कस्टमर, हम जैसे लोग ही पे करते हैं, जो कस्टमर को कभी पता चल नहीं पाता है। राइट, इस ट्रेंड को इस इंडस्ट्री ने तोड़ दिया और बोला कि डायरेक्टली हम आपके साथ आ रहे हैं, आप हमारे साथ बिजनेस को कीजिए।
करेक्ट। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो 30% का मतलब ये हुआ कि इस प्लान के अंदर नहीं, कोई भी बाइनरी प्लान आप ले लो या नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी इंडस्ट्री के अंदर किसी कंपनी के पास चले जाओ, मोटा मोटा खेल 30% 40% का ही होता है कि 30% कंपनी का लगा और 70% हमारे ऐसे लोगों में बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, करेक्ट। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है, ये बिजनेस 70% का ही है। नाउ अब यहाँ पे एटमी ये कहती है कि आपने इस बिजनेस को ज्वाइन कर लिया, राइट। ज्वाइन कर लिया, क्यों किया आपने इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि आपको अच्छा लगा, आपको लगा कि इस बिजनेस से बहुत कुछ किया जा सकता है। और जब आपको ऐसी फीलिंग आई, आपने बिजनेस में आईडी क्रिएट कर ली, अब आपको क्या करना है, इसी चीज़ को डुप्लीकेट करना है। दैट मीन्स जो प्रोडक्ट अच्छे हैं लोगों को बताना है ना। यही इस बिजनेस का मूल मंत्र है और कुछ नहीं है इसके अलावा। इसको लोग कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं, लेकिन सिंपल तरीका, यूज कीजिए, शेयर कीजिए, यूज एंड शेयर, यूज एंड शेयर, यूज करो, शेयर करो, यूज करो, शेयर करो और बिजनेस को आगे डुप्लीकेट करते चले हो। यही सिंपल सा बिजनेस है, राइट। देन हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम 70% बिजनेस के बारे में बात करेंगे। कंपनी जब आपसे ये कह रही है कि 70% पैसा जो आपको मिलना है, कैसे मिलेगा। आपने बहुत अच्छा बताया मेरे को, 70% पैसा एक ह्यूज अमाउंट होता है किसी भी कंपनी के लिए, लाखों करोड़ों के अंदर जाता है ये। तो ये मिलेगा कैसे। कंपनी यहाँ पे ये कहती है हम आपको ये बिजनेस जो मौका दे रहे हैं इसमें 3 तरीके से आपको इनकम मिलने वाली है। पहला इनकम जो यहाँ पे आपको मिलेगा वो होगा जनरल कमीशन, राइट। जनरल कमीशन आप देखिए यहाँ पे जो है 44%। देन अगेन जो नेक्स्ट इनकम आता है वो है मास्टरशिप बोनस विच इज 20%, राइट। देन अगेन हम लोग देखते हैं तो हमारे पास एक एजुकेशन सेंटर का भी एक मॉडर्न बना हुआ है जिसके थ्रू आप 6% आपको कमीशन मिलेगा, उसके बारे में आपको समझाऊंगा। तो 44 + 30 + 20 इज इक्वल टू 44 + 20 + 6 इज इक्वल टू 70%। दिस इज द 70% बिजनेस, राइट। अब यहाँ पे कैसे है, कैसे करना क्या है हम लोग को। देन सबसे पहले आपको एक चीज़ मैं स्ट्रक्चर दिखाना चाहता हूँ, वो स्ट्रक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे क्या है, जनरल डेली मैचिंग कमीशन जो 44% में करना क्या होगा, आपको स्ट्रक्चर के थ्रू मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले एक सर्कल आपको ऊपर दिख रहा होगा, राइट। आप समझ लो कि वो आप, ठीक है। तो 70% बिजनेस के बारे में जो मैं आपको बता रहा था उसमें 44% का जो पोर्शन है उसको हम डिस्क्राइब करने जा रहे हैं, जिसमें आप सबको सबसे पहले मैंने जो आपको बताया था अभी सिंगल आदमी जो आपको स्ट्रक्चर में दिख रहा है वहाँ पे सिंगल, देन अगेन स्ट्रक्चर में 2 लोग जुड़े। इसी तरीके से तीसरा चौथा आदमी जो आएगा वो लेफ्ट में या राइट में किसी के नीचे ही प्लेस होगा। इस तरीके से स्ट्रक्चर आपका बनने वाला है। और कंपनी यहाँ पे कहती है कि इफ़ यू वांट अ कमीशन फ्रॉम दिस बिजनेस यू हैव टू डू एटलीस्ट, यू हैव टू बाय एटलीस्ट 1500 to 2000 ऑफ प्रोडक्ट, राइट। 2000 से 1500 रुपए का सामान आपको परचेज करना है यहाँ से, राइट। जब आप ये परचेज करते हो कंपनी विल गिव यू 10,000 PV। एंड देन सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज PV। PV इज अ पॉइंट वैल्यू। पॉइंट वैल्यू क्या होता है। अब पॉइंट वैल्यू ये होता है कि हम लोग जब बिजनेस को करते हैं तो वहाँ पे अब चूंकि जो आईडी हमें मिली है वो वर्ल्ड वाइड है, दुनिया में कहीं भी हम बिजनेस कर सकते हैं, हर कंट्री करेंसी भी अलग अलग है। तो वहाँ पे कैलकुलेशन उठा कि हम लोग जो पे आउट्स निकालेंगे वो करेंसी पे नहीं होगा, वो वॉल्यूम पे होगा, राइट। तो वॉल्यूम पे जब ये काम हम लोग कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी जो है वहाँ पे काउंट होगा, उसी के अकॉर्डिंग आपको पे आउट मिलने वाला। हर कंट्री में वॉल्यूम क्रिएट होगा थ्रू PV और उसी के अकॉर्डिंग आपको पे आउट यहाँ पे मिलेगा। करेंसी में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, आपको भी अगर प्लान बना भी दे तो आपको समझ में नहीं आएगा, राइट। इसलिए वॉल्यूम के ऊपर सारी कैलकुलेशन होती है, दैट इज कॉल्ड PV। तो यहाँ पे कंपनी कहती है कि आपका 10,000 PV आप खुद का कर लेते हो, नाउ यू आर एलिजिबल टू मेक आउट मनी आउट ऑफ दिस बिजनेस, राइट। यहाँ पे पैसा आप बना सकते हो। यहाँ पे आप 3-3 लाख की मैचिंग की बात आती है। जैसे आप यहाँ पे बिजनेस को ज्वाइन किया आपने, ठीक है, सबसे टॉप पे, देन अगेन 2 लोग नीचे में आए, देन अगेन उनके नीचे लोग आते चले गए, है ना, क्योंकि सब लोग वही काम कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ, जो आप कर रहे हो वो बाकी लोग भी कर रहे हैं। तो एक सर्टेन नेटवर्क बढ़ता चला जाता है नीचे की तरफ, ठीक है। आप एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आपके लेफ्ट में भी कुछ लोग परचेस करेंगे, राइट में भी कुछ लोग परचेस करेंगे, तो वहाँ पे एक टर्नओवर क्रिएट होना शुरू होगा। जैसे ही ये टर्नओवर क्रिएट होना शुरू हुआ और 3-3 लाख की मैचिंग हो गई, ठीक है ना, 3-3 लाख की जैसी मैचिंग होती है तो पहला पे आउट आपका वहां पे निकल जाता है, राइट। पहला पे आउट आपका निकल गया, दैट इज 1321 रुपए। अब बात आती है 3-3 लाख की मैचिंग क्या है, ठीक है। तो 1 PV इज इक्वल टू अप्रॉक्स 8 रुपीज टू 12 रुपीज, ये वेरी होता है ना। जैसे हम लोगों ने 2,000 रुपए में हमने 10,000 PV कर लिया, तो अभी हमें 3 लाख PV करना तो कितना खर्च करना पड़ेगा, अप्रॉक्स 40 to 45,000 लेफ्ट एंड राइट। 90,000 का टर्नओवर आपने किया, देन कंपनी विल गिव यू 1321 अ चेक, ठीक है। और ये कैलकुलेशन होता है डेली बेसिस पे। एवरी डे आप 3-3 लाख की मैचिंग करो, एवरी डे यू विल गेट अमाउंट, यानी क्रेडिट अमाउंट इन योर बैंक अकाउंट, राइट। तो ये चीज़ें होती हैं, ये चीज़ को आपको करना पड़ेगा और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे सक्सेस को अचीव करते चले जाइए इस बिजनेस के अंदर। जैसे ही आप आगे बढ़ते और आपको बिजनेस समझ में आने लगता है, ठीक है, तब आपको ये भी समझ में आता है कि 10,000 PV से नहीं चलने वाला। दैट मीन्स यू हैव टू मेक एटलीस्ट 3 लाख PV, क्योंकि यहाँ पे इनकम जस्ट 3 गुना है, टर्नओवर सेम, पैसा 3 गुना। कैसे? क्योंकि आपने 10,000 से
अपनी पर्सनल पीवी 3 लाख तक पहुंचा ली, यानी कि अपने आईडी पे आपने अप्रॉक्स 40,000 का सामान परचेस कर लिया, देन यू विल गेट 4,000 रुपीज़ एज अगेंस्ट ऑफ 3 लाख मैचिंग। करेक्ट, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिस टर्नओवर पे आपको 1,321 रुपये मिल रहे थे, उसी टर्नओवर पे आपको अब 4,000 रुपये मिल रहे हैं। केवल क्या किया आपने, 10,000 पीवी के जगह पे आपने 3 लाख पीवी कर लिया, पैसा 3 गुना हो गया आपको। और जब जब आप मैचिंग करोगे, एक बार जो आपने रैंक पकड़ लिया उसको पकड़ लिया, अब आप जो आपका 3 लाख रुपया मैचिंग हो गया है तो हमेशा आपको मैचिंग पे 4,000 रुपये ही आने वाले हैं। तो अपना पर्सनल जैसे जैसे हम लोग वॉल्यूम को बढ़ाते जाएंगे, परचेज ज़्यादा बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे हमारी इनकम जो है वो भी बढ़ती चली जाएगी, राइट। और इस तरीके से धीरे धीरे करते करते हम लोग, आप देखोगे 1,321 रुपये से लेके, जो कि मिनिमम अमाउंट है, इससे नीचे नहीं आता, स्टार्ट यहाँ से होता है और मैक्सिमम जो आपको मिलने वाला है वो अप्रॉक्स 80,000 रुपये पर डे की कैलकुलेशन है ये। दैट मीन्स जब जनरल कमीशन 44% की बात करते हैं, यहां पे एवरी डे क्लोजिंग होती है। 1,321 रुपया हर रोज बना सकते हो, इट्स नॉट मंथली इनकम, इट्स अ प्योर डे बेसिस इनकम, राइट। तो 1,321 रुपये से 80,000 रुपये तक आप इस बिजनेस में बना सकते हो, और ये है जनरल कमीशन विच इज 44%। नाउ विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट इनकम, दैट इज मास्टरशिप बोनस, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ से बिजनेस का खेल चालू होता है। और जब हम मास्टरशिप बोनस की बात करते हैं तो मास्टरशिप बोनस के अंदर जो खेल है वहाँ पे 20% का सारा बिजनेस है। यहाँ पे 20% का मतलब ये हुआ कि 20%, जैसे सेल्स मास्टर क्वालिफिकेशन जब करते हो, सेल्स मास्टर क्वालिफाई करने पे आपको जो है ग्लोबल लेवल पे जो 20% जो टर्नओवर, अब यहाँ पे बिजनेस का जो टर्नओवर होगा, जो टर्नओवर पे आपको पे आउट मिलने वाले हैं वो ग्लोबल लेवल पे है। जनरल कमीशन जो था वो अपने नेशनल लेवल पे था, राइट। आप जो बिजनेस की बात कर रहे हैं, अब हम लोग ये मास्टरशिप बिजनेस की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको ग्लोबल टर्नओवर का पैसा मिलने वाला है। अब यहाँ पे कंपनी आपको 7 रैंक देती है, सेल्स मास्टर, डायमंड मास्टर, शरणोज मास्टर, स्टार मास्टर, रॉयल मास्टर, क्राउन मास्टर, देन इंपीरियल मास्टर। ये 7 अलग अलग रैंक है। अब इस पे कैसे, किसको, कब, कहाँ, कितना पैसा मिलेगा वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा। पहला यहाँ पे आता है सेल्स मास्टर। सेल्स मास्टर जो है यहाँ पे 7 लाख पीवी। सेल्स मास्टर का मतलब होता है कि अगर आपने अपना पर्सनल 7 लाख पीवी कर लिया है और आपके लेफ्ट में और आपके राइट में, ठीक है, 25 लाख की मैचिंग होती है, तो आप जाकर सेल्स मास्टर क्वालिफाई करते हो। और यहाँ पे आपको ग्लोबल टर्नओवर का 10%, दैट मीन्स 20 का 50%। यहाँ पे मास्टरशिप बोनस कितना है 20%, उसका 50% कितना हुआ 10%, यानी कि सेल्स मास्टर के बीच में 10% ग्लोबल टर्नओवर का पैसा डिस्ट्रीब्यूट होता है केवल सेल्स मास्टर के बीच में, जो लोगों ने क्वालिफाई किया है, राइट। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि 7 लाख पे भी करना पड़ेगा पर्सनल, कैसे करें? ये क्या रातों रात होगा? नहीं। सेल्स मास्टर क्या पहले दिन बन जाओगे? नहीं। दैट मीन्स आपको एक फेज में काम करना पड़ेगा, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4। स्टार्टिंग के 1-2 महीने में आदमी सीखता है बिजनेस को, पहले लर्निंग देन अर्निंग, ठीक है ना। तो पहले आपने कुछ टाइम देके बिजनेस को सीखा, देन अगेन आप आगे बढ़ते हो, और इसके बिजनेस में आगे बढ़ते बढ़ते आप लोग ना एक पोजीशन पे ऐसा पहुंचते हो जहाँ पे आपको समझ में आता है कि मुझे मैं क्या करूंगा तो मेरे को पे आउट मिलना शुरू होगा। अब कैलकुलेशन आता है, मेरा पर्सनल पीवी अगले 4-5 महीने के अंदर मैंने कुछ थोड़ा थोड़ा करते करते मैं 7 लाख पीवी तक पहुंच गया, करेक्ट। अब क्या करना है हमें, एक लेफ्ट एक राइट का कहानी बनाना है। लेफ्ट के अंदर 25 लाख पीवी, राइट के अंदर 25 लाख पीवी होता है। 25 लाख का मतलब अप्रॉक्स 4 लाख रुपीस, मान लीजिए हायर साइड में मैक्सिमम 4 लाख रुपीस। 4 लाख रुपए आपके लेफ्ट में, 4 लाख रुपए आपके राइट में अगर जैसे ही होता है वहां पे, और पर्सनल आपका 7 लाख पीवी है, ठीक है। यानी कि लगभग 80,000 का सामान आपने अपने आईडी पर परचेस किया, और लगभग 4 लाख लेफ्ट में और 4 लाख राइट के अंदर टर्नओवर होता है। नाउ विल गेट लेवल ऑफ सेल्स मास्टर। और यहाँ पे कंपनी जो आपको पे आउट करती है अप्रॉक्स 1,40,000 के महीने का पे आउट निकलता है मिनिमम। महीने में 2 बार हम लोग इस चीज़ को पा सकते हैं, यानी कि 1 तारीख से लेकर 15 तारीख तक पहली कैलकुलेशन, यानी कि इस 15 डेज में ही आपको क्वालिफाई करना है, पूरे महीने में नहीं चलेगा, 15 दिन के अंदर, 1 से 15 के बीच में, राइट। जैसे ही आप इस लेवल को मैच करते हो, यानी कि 7 लाख पर्सन पे भी और 25 लाख की मैचिंग होती है, विद इन 15 डेज यू विल गेट अ लेवल ऑफ सेल्स मास्टर, करेक्ट। यहां पे अब अगेन 16 से एंड ऑफ द मंथ सेम चीज अगर आप रिपीट करते हो, देन अगेन यू विल गेट द सेम मनी, राइट। दैट मीन्स पुट टुगेदर यू विल गेट 1,40,000, 1,40,000 दोनों मैचिंग, दोनों मतलब फर्स्ट 1 से 15 और 16 से लेकर एंड ऑफ द मंथ में दोनों जगह पे अगर मैच कराते हो इस लेवल को, तो आपको जो पैसा मिलने वाला है वो मिनिमम यहाँ पे 1.5 लाख रुपए मिलने वाला है दोस्त। अब बताओ 4-5 महीने की वर्किंग में अगर हम लोग इस लेवल पे मेहनत करें और 4-5 महीने के अंदर सेल्स मास्टर क्वालिफाई करते हैं, तो 1.5 लाख रुपए जो इनकम आपके वहाँ से शुरुआत होगी, वो क्या आपके लाइफ में चेंजेस लाएगा या नहीं लाएगा? क्वेश्चन मेरा आपसे है, जवाब मुझे नहीं चाहिए। आप खुद से ये सवाल पूछिए और जवाब दिल से आना चाहिए वहाँ पे, तब आपको यही लगेगा कि 1.5 लाख रुपए अगर आता है तो मैं अपने जीवन के हर चीज को बदल दूंगा, छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी चीज, हर चीज को मैं चेंज कर दूंगा अगर 1.5 लाख महीने का अगर सेटलमेंट बैठता है, राइट।
देन अगेन यहाँ पे सेकंड इनकम पे हम लोग आगे निकलते हैं। अच्छा, यहाँ पे सेल्स में जब आप क्वालिफाई करो, कंपनी एक चीज़ और देती है, ये जो पे आउट मिला इसके अलावा भी कंपनी लगभग आपको 20,000 रुपए का मतलब प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देती है, जिसके अंदर 2 सेट ऑफ फेम एंड एक आता है इवनिंग केयर, एटमी इवनिंग केयर। आपको ये से 2 सेट मिलते हैं जिसकी कॉस्ट अप्रॉक्स 20,000 रुपए के आसपास होती है, यानी कि जो आपको पे आउट मिला और साथ साथ में ये गिफ्ट भी मिला, राइट। देन अगेन हम लोग इससे नेक्स्ट इनकम पे चलते हैं, नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं, जो कि है डायमंड मास्टर। यहाँ पे सेम चीज़ है। यहाँ पे क्या करना है आपको, आपका पर्सनल 15 लाख होना चाहिए। पर्सनल पीवी पहले 7 लाख था, अब कितना होना चाहिए, 15 लाख पीवी, ठीक है, जैसा कि आप स्ट्रक्चर में देख पा रहे हो। और 2 सेल्स मास्टर लेफ्ट में, 2 सेल्स मास्टर राइट में होना चाहिए, करेक्ट। दैट मीन सेल्स मास्टर का प्रोसेस मैंने आपको समझा दिया था इससे पहले वाला जो इनकम था, जहाँ पे 1,40,000 मिल रहा था, वैसे वैसे 4 लोग होने चाहिए, 2 लेफ्ट में 2 राइट में, तो 4 लोग हो गए। 4 सेल्स मास्टर क्वालिफाई अगर आपने करा दिया, कंपनी वहाँ पे आपको अप्रॉक्स जो पैसा जो है लगभग मिनिमम 2,60,000 के आसपास आपको कंपनी पे आउट करती है, और साथ में एक 40,000 रुपये का लैपटॉप और लगभग 22,000 रुपये का प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पर देगी। और इस तरीके से रिवॉर्ड्स और पैसा सब कुछ मिलता चला जाता है। देन शरण रोज मास्टर, जहाँ पे देखिए अब क्या हो रहा है, पैसे बहुत दिख रहे हैं मेरे को। जो नए लोग होते हैं मैं उनको यही दिखाना चाहता हूं कि देखो, शुरुआत में ही मैं आपको करोड़ रुपए नहीं दिखा सकता, या ये नहीं बोल सकता कि आप सीधा इतना इस जगह पहुंच जाओगे। पहला मैंने सेल्स मास्टर बहुत डिटेल में आपको समझा दिया। सेल्स मास्टर को जब अचीव करोगे तो आगे का आपको सारे अचीव क्या क्या जो चीज़ अचीव करने हैं वो सब आपको दिखना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। इसलिए लास्ट जो मैं आपको यहाँ पे है, सीधा मैं आपको ले चलता हूँ इंपीरियल मास्टर पे। इंपीरियल मास्टर एक ऐसा प्रोफाइल है जो लोगों का ड्रीम है। आज हर लोग इस लेवल पे पहुंचना चाहता है, हर लोग की चाहत है कि किसी तरीके से हम लोग काम करके इस लेवल तक पहुंचे, ठीक है। इसके बारे में बताता हूं। तो ये जो इंपीरियल मास्टर का जो इसमें है, इसमें आपका पर्सनल पीवी 24 लाख पे भी होना चाहिए था। 24 लाख पे भी जो आपका पर्सनल, और लेफ्ट राइट में 2 क्राउन मास्टर, वो भी एक लेवल इनका पहले का लेवल है, उसको आपको 2 क्राउन मास्टर इधर लेफ्ट में और 2 क्राउन मास्टर आपके राइट में होने चाहिए। यहाँ पे जो आपकी इनकम होती है मंथली अप्रॉक्स 70 लाख रुपए महीने की होती है दोस्त। और यहाँ पे जब आप पहले फर्स्ट टाइम अचीव करोगे इस लेवल को, कंपनी आपको एक कैश बोनस रिवॉर्ड देती है, विच इज 6 करोड़ कैश, 6 करोड़ कैश मिलता है। एक 50 लाख की गाड़ी मिलती है, गाड़ी कैश मिलता है, गाड़ी तो आप अपने हिसाब से लोगे। कंपनी आपको एक लग्जरियस कार के लिए 50 लाख रुपया पे करती है, और एक ड्राइवर आपको देती है, ड्राइवर की सैलरी 50,000 होती है, वो भी कंपनी पे करेगी। देन अगेन एक फॉरेन ट्रिप आपको मिलता है, लगभग फैमिली के 4 लोग उसके अंदर होते हैं, मतलब आप समझ लो एक फैमिली में 4 लोग हैं, चारों के चारों फॉरेन ट्रिप एक साथ, और 10 से 12 दिन का खेल होता है। और यहाँ लगभग कॉस्ट जो आती है इस फॉरेन ट्रिप की वो 10 लाख रुपए आती है, ठीक है। और कंपनी आपको एक यहाँ डेबिट कार्ड देती है जिसकी कॉस्ट, जिसकी वैल्यू होती है 6 लाख रुपए पर मंथ, यानी कि 72 लाख रुपए यहाँ से आ रहा है। फिर आपको एक ऑफिस प्रोवाइड करती है, जिसकी 1700 स्क्वायर फीट की ऑफिस, कमर्शियल बिल्डिंग में ऑफिस प्रोवाइड किया जाएगा, जिसकी कॉस्ट जो होगी 1.5 लाख के आसपास होगी, रेंट जो होगी 1.5 लाख, वो भी कंपनी पे करेगी। और वहाँ पे आपको एक पर्सनल असिस्टेंट भी दिया जाएगा जो आपके साथ मिलकर वर्क करेंगे कंपनी के लिए। दोस्त अब आप बताओ, यहाँ पे 70 लाख महीना, 6 करोड़ का कैश बोनस, 50 लाख की गाड़ी अलग, सब कुछ आप कंबाइंड पुट टुगेदर करोगे, उस साल की इनकम कम से कम 17 से 18 करोड़ के आसपास होगा। ये इनकम अगर आपको चाहिए, इस बिजनेस के अलावा दूसरा आपके पास ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन है तो मुझे बताइएगा, मैं करूंगा। बिजनेस फ्री ऑफ कॉस्ट होना चाहिए। 18 करोड़ कमाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आपको मालूम है? 5 लाख रुपया महीना कमाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा ये भी आपको पता है। 50,000 कमाने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना ये भी आपको पता है। अगर आपको इससे बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप मुझे बताना, मैं आपके साथ उस बिजनेस में आ जाऊंगा दोस्त। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मैंने जो कैलकुलेशन आपको समझाया है आपको समझ में आया होगा। और इसके में मेरे नंबर, टेलीफोन नंबर सब कुछ है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, एनी टाइम मैं आपको और क्लैरिफाई कर लूँगा अगर कोई कन्फ्यूजन बचता है तो। राइट, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि मैं आपको भी एक कंपनसेशन प्लान ठीक से क्लियर कर दूँ, जो कि मैंने क्लियर कर दिया। राइट, तो बने रहिए मेरे साथ और आगे इसी तरीके से मैं अपने नए नए वीडियो के साथ आपसे मिलता रहूँगा, बात करता रहूँगा। और इस चैनल को directSellingFuture.com इसको जरूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिल सके और मैक्सिमम लोग हिंदुस्तान के जीवन में आगे बढ़ें और कमाएं और जीवन को एंजॉय करें, लाइफ को एंजॉय करें। टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय।